कुछ ऐसा विचित्र प्रवाह रहा है भारत में कि जाति धर्म का हिस्सा बन गई है। कोई अगर जाति विरुद्ध आचरण करता है तो ये लगभग धर्म विरुद्ध आचरण जैसी बात हो जाती है, इसलिए जाति नहीं जा रही है भारत से। दो ऐसी चीजों को आपस में जोड़ दिया गया है जिनका आपस में सच में कोई रिश्ता नहीं। यहाँ श्री कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं, गीताकार साफ साफ कह रहे हैं। और साथ ही साथ एक ये हमेशा ख्याल आता है कि क्यों भारत में जाति कभी जाती ही नहीं है। वेद ब्रह्म की ओर इशारा करना चाहते हैं, तो अब ये एक नई चीज शुरू हो गई जो वेद ने कभी बोली ही नहीं है। वेद जो बात बोल रहा है वो आध्यात्मिक है, वेद उस दिशा से आते हैं। मनुस्मृति भी बुक ऑफ लॉ है, बुक ऑफ गॉड नहीं है अभी तक। लेकिन अगर इतिहास में कुछ ऐसा हो गया हो कि जाति और धर्म को एक साथ गूंथ दिया गया हो, और ये धारा बहुत पीछे से बहती हुई आ रही है, बहुत पीछे से, जहां से बहती हुई आ रही है जानना चाहोगे? शुरू करूं? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। उसके रिलेटेड मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था जो रिसेंटली हुए हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूते फेंके गए, और वो इसीलिए था क्योंकि वो एक दलित समाज, तथाकथित दलित समाज से आते हैं। साथ ही साथ एक आईपीएस ऑफिसर जो कि फिर से दलित समाज से आते हैं, उनके साथ बहुत सारा मेंटल हेरेसमेंट किया गया उन्हीं के सीनियर्स के द्वारा, और उनको टेम्पल्स में अलाउ नहीं करा, ऑल बिकॉज ही वॉज अ दलित। एक हमने न्यूज़ देखी है जहाँ पे रायबरेली में एक युवक थे, उनको मॉब लिंचिंग में उनकी डेथ हो गई। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि हमने 200 साल तक एक ऐसे साम्राज्य के अंदर अपनी रीढ़ तोड़ी जहाँ पे उन्होंने हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत वर्गीकृत करा। हमने देखा कि कैसे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से किसी को कोई पहचान दे देते थे और उस पर हमें रूल करते थे। सर, अब तो हमें 75 ईयर्स हो रहे हैं आज़ादी के, क्यों भारत में जाति कभी जाती ही नहीं है? आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि जाति चली जाएगी? आपकी उम्मीद के पीछे का तर्क क्या है? आचार्य जी, ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये दे रखा है कि हम सब इक्वल हैं, फिर भी हमें ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले तो हम चलो एक ऐसे रूल पे थे जो हमें राज कर रहे थे। नहीं तो आम आदमी ऐसे नहीं चली जाएगी जाति, और उसके बड़े गहरे कारण है। बैठ जाओ। जाति मिट्टी में, हवा में रच बस चुकी है। उसका संबंध रोजगार से हो गया है, रोटी से हो गया है, खून से हो गया है। हमारी हस्ती, हमारी मौलिक पहचान से उसका संबंध बन गया है, इसलिए वो जाने का नाम नहीं ले रही। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है संविधान, पर किसी डॉक्यूमेंट में कुछ बातें लिख देने से जो जमीनी हकीकत है वो इतनी आसानी से नहीं बदल जाती। हमने कहा कि मिट्टी बन गई है जाति, मिट्टी के भीतर घुस गई है जाति। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे वो कोर्ट के जजमेंट्स हो, चाहे वो किसी तरीके के समाज सुधार की कोशिश हो, वो सारे काम मिट्टी के ऊपर करे जा रहे हैं। वो सब तंबू हैं जो मिट्टी के ऊपर गाड़े जा रहे हैं। वो सब सजावट है जो मिट्टी के ऊपर की जा रही है। जैसे मिट्टी के ऊपर किसी ने रंगोली बना दी हो, मिट्टी के ऊपर रंगोली बना देने से मिट्टी के तत्व तो नहीं बदल जाते ना, या बदल जाते हैं? तो जाति इस देश की चेतना की मिट्टी में घुस चुकी है। बहुत सारे रोजगार ऐसे हैं जहां पर अपनी जाति वालों को ही महत्व दिया जाता है, और उन रोजगारों में आप पाएंगे कि कुछ चुनिंदा जातियों के लोग ही मौजूद हैं। शादी तो हम जानते ही हैं, एंडोगेमी। अभी भी 90-95% जो विवाह हैं वो सजातीय होते हैं, तो अपनी जाति में देखकर करा जाता है वो सब कुछ। लोग अभी भी गांवों को, मोहल्लों को जाति के आधार पर पहचानते हैं। बामन टोला ये है,
यहाँ पर ये लोग रहते हैं, हर तरह की छोटी जातियां उपजातियां सबके नाम रहते हैं, उसके आधार पे उनका रहता है। यहां तक कि त्योहार भी बटे हुए हैं कि ये त्योहार प्रमुखतया इस जाति का है। मिट्टी के भीतर घुसी हुई है जाति, हमारी चेतना के भीतर घुसी हुई है जाति। वोट भी जाति देखकर डलता है, वो तो आप लोग सुनते ही हो ना, वी डोंट कास्ट अवर वोट, वी वोट अवर कास्ट। है ना? तो हमने कहा कि इस देश की चेतना में घुस गई है जाति। कैसे घुस गई है उसको समझना पड़ेगा। आप दो चार जिन इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं वो लगातार होते रहते हैं, और जब भी वो होते हैं तो आपके भीतर विरोध आ जाता है, आक्रोश आ जाता है, थोड़ी जिज्ञासा आ जाती है ये सब क्या हो रहा है। पर वो सब आपके भीतर बस उन खास घटनाओं को लेकर आता है। मिट्टी के ऊपर रंगोली थी, वो बिगड़ गई। मैंने रंगोली बनाई थी, कोई आके उस पे पांव रख के उसको बिगाड़ गया, आपको बुरा लग जाता है। पर रंगोली के नीचे मिट्टी ही खराब है, ये आप नहीं देख पाते हो। और गाहे बगाहे हर साल 5, 10, 15 ऐसी घटनाएं सुर्खियों में आ जाती हैं जिसमें जातिवाद का भद्दा चेहरा हमको दिख जाता है, तो हमको फिर बुरा लगता है, हम सवाल करते हैं। लेकिन मूल समस्या तक हम कभी नहीं पहुंचते। मूल समस्या है, फिर कह रहा हूं, इस देश की चेतना में जाति घुस गई है। चेतना में कैसे जाति घुस गई? ऐसे घुस गई कि मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है, और सबसे बड़ी चीज फिर एक चैतन्य जीव के लिए उसकी चेतना होती है। पशु के लिए सबसे बड़ी चीज होता है उसका शरीर, इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसकी चेतना। समझ में आ रही बात? आपके शरीर को कोई गंदा बोल दे, आपको कम बुरा लगेगा। कोई बोले तू गंदे तन का है, आपको कम बुरा लगेगा। कोई बोल दे तू गंदे मन का है, आपको ज्यादा बुरा लगेगा। ठीक कह रहा हूं कि नहीं? कोई आपको बोले कि तू दिखने में भद्दा है, आपको कम बुरा लगेगा। बुरा लगेगा पर कम लगेगा। पर कोई बोल दे तू मन से बहुत कुटिल है, तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। क्योंकि हम शरीर से ज्यादा चेतना के जीव हैं। हमारी चेतना पर कोई आक्षेप करे, हमें ज्यादा बुरा लगेगा। चेतना हमारी पहली पहचान है। और चेतना को आधार देने के लिए, चेतना को ऊंचाई देने के लिए जो रास्ता होता है, जो जरिया होता है, जो ढांचा होता है, उसको कहते हैं धर्म। मनुष्य चूंकि एक चैतन्य जीव है, इसीलिए मनुष्य के पास सदा धर्म होता है। सदा उनके पास भी होता है जो अपने आप को एथीस्ट आदि बोलते हैं, धर्म उनके पास भी होता है। बस उनके धर्म में ईश्वर के लिए जगह नहीं होती, पर धर्म उनके पास भी होता है, वो भी धार्मिक ही है। धर्म माने जानना कि क्या सही है। धर्म माने मैं ये हूं और मेरे लिए ये सही है। धर्म आपको बताता है कैसे जीना है। तो मनुष्य चूंकि पशु नहीं है, मनुष्य के पास चूंकि चेतना है, तो इसीलिए मनुष्य के लिए धर्म का बहुत महत्व है। भले ही कोई उस धर्म को ऊपरी तौर पर माने कि ना माने, लेकिन ये हमारी अस्तित्वगत विवशता है कि हम सब धार्मिक प्राणी हैं, हमें होना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉन्शियस हैं, हमारे पास चेतना है। जाति हमारी चेतना में इसलिए घुस गई है क्योंकि काल का कुछ ऐसा विचित्र प्रवाह रहा है भारत में कि जाति धर्म का हिस्सा बन गई है। और धर्म चेतना के लिए बहुत जरूरी होता है। जाति अगर धर्म का हिस्सा बन जाए तो फिर जाति चेतना में बहुत गहरे तक बैठ जाएगी। ये हुआ है भारत में, इसलिए इतनी आसानी से नहीं जाएगी, क्योंकि धर्म तो कोई छोड़ने वाली बात नहीं होती ना। मनुष्य क्यों छोड़े धर्म को? पशुओं को धर्म की जरूरत नहीं होती, मनुष्य को होती है। और धर्म से मेरा आशय ये नहीं है कि जिसको हम हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम आदि बोल देते हैं, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म माने जानना। मनुष्य को धर्म चाहिए क्योंकि मनुष्य को निर्णय करने पड़ते हैं।
क्या सही क्या गलत, क्या पाप क्या पुण्य, किधर जाऊं किधर न जाऊं। पशुओं को ऐसे निर्णयों की जरूरत नहीं होती, पशुओं के लिए इंस्टिंक्ट काफी होती है, वो उस पर चल लेते हैं। पर मनुष्य को बैठ करके निर्णय करने पड़ते हैं। क्योंकि मनुष्य को सही गलत पाप पुण्य का निर्णय करना पड़ता है, इसलिए मनुष्य को धर्म चाहिए, और इसलिए मनुष्य के लिए धर्म बहुत बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए इंसान एक धार्मिक प्राणी है, और अगर धर्म में ही जाति घुस गई हो तो फिर जाति को भी इंसान यहां सर के ऊपर रखेगा, क्योंकि धर्म तो सर के ऊपर रखने वाली चीज होती है ना। धर्म वो चीज है जिसे यहां सर के ऊपर रखा जाना चाहिए, विशुद्ध धर्म को, असली धर्म को। वो इस बात का हकदार होता है कि उसको सर के ऊपर रखा जाए, उसके सामने सर झुकाया जाए। असली धर्म चीज ही यही होती है, क्योंकि वो हमें जीने का तरीका बताता है, वो हमें आंख देता है, वो हमें रोशनी देता है, हमें समझ देता है। तो धर्म तो होता ही है बढ़िया चीज। धर्म के बिना आदमी अंधा है, पशु है, इधर उधर जा रहा है, विवेक नहीं है उसमें, कोई फैसला नहीं कर पा रहा। तो इसलिए इंसान को धर्म चाहिए। लेकिन अगर इतिहास में कुछ ऐसा हो गया हो कि जाति और धर्म को एक साथ गूंथ दिया गया हो, जैसे कई बार आटे में नमक मिलाकर गूंथ दिया जाता है, वैसे ही अगर काल में कुछ इस प्रकार की घटना घट गई हो और घटती आ रही हो कि धर्म में, आटे में जाति के नमक को मिला करके उन्हें इकट्ठा गूंथ दिया गया, और इस तरह गूंथ दिया गया कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाए, तो अब धर्म के साथ साथ आदमी किस चीज को सर पे रख लेगा? जाति को भी। समझ में आई बात? इसलिए भारत से जाति नहीं जाती, क्योंकि भारत में जाति कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं रह गई, वो एक धार्मिक व्यवस्था बन गई है। और धर्म तो सर पे रखने वाली चीज होता ही है ना। कौन धर्म छोड़ेगा? जो धर्म छोड़ेगा वो तो पशु हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं साधारण जो आयोजित व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होते हैं, मैं उनको धर्म नहीं बोल रहा। मैं धर्म डी, कैपिटल डी वाले धर्म की बात कर रहा हूं।